सुनाओ साउथ इंडियन बैंक। अब देखिए यहाँ पर 41 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन बेस्ट है ये स्टॉक है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। अगर आप बैंकिंग स्टॉक की तरफ देख रहे हैं जो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, साउथ इंडियन बैंक का नाम लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए। शुरू से लेकर अब तक यही बात करी है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रिकवरी मोड में ये स्टॉक आ चुके। जैसे कि एक जो ट्रेंड लाइन थी, हमने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। इंटरडे में एक गिरावट आई थी बिकॉज ऑफ एक बड़ा नाम इस बैंक से हटता हुआ देखने को मिला है एंड उसका प्रेशर जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा था इस स्टॉक के अंदर क्या होता है। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां पर पीआर शेषाद्री जिस भी बैंक से ये नाम जुड़ जाए उस बैंकिंग स्टॉक पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना वो हर कोई नहीं कर पाता। पीआर शेषाद्री ने साउथ इंडियन बैंक को बिल्कुल जिंदा करके यहां पर ना आपके सामने रखा हुआ है। पहले आप परफॉर्मेंस देखिए, साउथ इंडियन बैंक 5 रुपए 6 रुपए के आसपास का प्राइसिंग आ चुकी थी। एनपीए न जाने किस किस चीजों से गुजर रही थी, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे बैलेंस शीट एकदम चमचमाती हुई देखने को मिलेगी। बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिलेगी। पीआर शेषाद्री नाम ने ये किया है। जो भी और भी यहां पर जो मेंबर्स हैं बैंक के, उन पर भी ध्यान दीजिएगा, बट ये नाम आपके जहन में रहना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमें देखने को मिला है बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो लगातार यहां पर इंक्रीज होती हुई चली जा रही है। दैट्स वाई 41 रुपए के आसपास को आपको देखने को मिल रहा है। बट अगर आप देखेंगे निचले लेवल जो 22-21 रुपए के आसपास थे, वहां से एक रिकवरी हमको देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, अपने हाइस को क्रॉस कर चुका है। जो लोग ट्रैप हो गए थे बिकॉज ऑफ राइट इशू आया था वो 22 रुपए के आसपास का, एंड उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो सॉल्व हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है। अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर जो एक ट्रेंड लाइन है उसको हम ब्रेक करते हुए थोड़ा सा दिखे हैं, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर वो इंटरडे में हमको देखने को मिला था। 3 दिन प्रेशर चला था क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो ये ट्रेंड लाइन हमें बताया जा रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। इसका जो प्राइस है वो है लमसम 37.50। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है इस स्टॉक के अंदर, बिल्कुल भी। एंड आप देखो 40 रुपए पर एक अच्छा खासा बेस भी बना रहा है स्टॉक। तो जैसे ही यहां पर एक रिकवरी मोड मतलब एक चल ही रहा है हमारे सामने, अगर कोई बड़ा नाम, बिग नेम यहां पर ना इस बैंकिंग स्टॉक या बैंकिंग के साथ जुड़ता है, जो कि अभी क्योंकि आप देखेंगे एक नया नाम आना बाकी है, उस वक्त ये स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है ये हमको देखना है। बट अभी अगर आप देखोगे लाइन चार्ट में तो साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ट्रेंड लाइन है हमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यहां से ही हमको रिकवरी देखने को मिली, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है। एंड यहां पर आपके सामने जो एक क्रिटिकल लेवल होगा वो 43 के आसपास का होगा। 43, तो 43 अगर निकाला, 43-45 की प्राइसिंग अगर हम जो निकाल देते हैं उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है, देन एक न्यू यहाँ पर ना तेजी स्टार्ट हो जाएगी साउथ इंडियन बैंक के अंदर। एंड आप देखो परफॉर्मेंस, क्योंकि आज की डेट में जो बैंकिंग स्टॉक आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जब बात करी थी तो मैंने आपके सामने एक ही बात रखी थी, साउथ इंडियन बैंक की तरफ देखो। बिकॉज ऑफ ये कहना इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज जहां परफॉर्मेंस आ रही है वहां की तरफ क्यों ना देखें, जाहिर सी बात है। अब यहां पर आप देखेंगे साउथ इंडियन बैंक का मैनेजमेंट न जाने कब से मेहनत कर रहा है, तब जाकर ये हासिल है। ये नंबर्स जो है वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। ये यहां पर ना आपका 0.45% नेट एनपीए का यहां पर ना सबसे लोएस्ट है, यहां पर नेट एनपीए का नंबर निकल कर आया। 2.67% का ग्रॉस एनपीए सबसे लोएस्ट है। ये आपका Q3 के नंबर्स है। तो विन विन सिचुएशन है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करके देखिए नेट प्रॉफिट से पहले क्या हाल था, आज की डेट में ये देखिए 3 साल में सब कुछ बदल के रख दिया। 3 साल के भीतर भीतर सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं एंड ग्रोथ जो है वो लगातार बनी हुई है, परफॉर्मेंस लगातार डिलीवर कर रहे हैं। जब पूरे बैंकिंग नंबर्स खराब आ रहे थे तब भी साउथ इंडियन बैंक भले ही फ्लैट नंबर लेकर आता था, लेकिन आपका नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए ये सब बेहतर ही निकल कर आते थे। कभी भी इससे आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं मिली थी। तो लगातार साउथ इंडियन बैंक जो है वो परफॉर्मेंस डिलीवर करता है बुरे वक्त में, और अच्छा वक्त आ गया तो फिर पूछो मत। तो इसीलिए इस बैंकिंग स्टॉक को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बॉस आपके सामने जो है वो परफॉर्मेंस रखी हुई है, ईजिली उसको जो है वो आप हटाने की सोचे ना, काफी स्ट्रेटेजिकली चलिए। देखिए
है क्या है बैंकिंग स्टॉक में आज की डेट में, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ उसे लेकर ना बहुत सारी अनिश्चितताएं हो जाती हैं, हमने पहले भी देखा। हालांकि हाँ वो फ्रॉड की स्थिति तो वो अभी इन्वेस्टिगेट होगी, लेकिन हाँ ये आउट ऑफ द सिलेबस न्यूज़ है। कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा बैंक हो या जितना छोटा बैंक हो, एक थोड़ा सा रिस्क बना रहता है, बट उस रिस्क को थोड़ा सा साइड रख के अगर आप उसको देखिएगा तो वहाँ की वैल्यूएशन काफ़ी महंगी थी, वैल्यूएशन काफ़ी महंगी थी। बट साउथ इंडियन बैंक में बहुत ही चीपर वैल्यू पर हमेशा मिलता है। 7.69 का पी रेशियो आपको 19.22 के अगेंस्ट एंड 42 रुपए का बुक वैल्यू यानी कि 0.97 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर जो ऐसी बैंक परफॉर्मेंस दे रही है वो वन टाइम पर वर्क करेगा ही। 1.10 टाइम इस प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करेगा ही। जिस जिस तरीके से नंबर आते जाएंगे उस तरीके से अपना चीजें आपके सामने चेंज होती चली जाएंगी। तो ये हमारे सामने साफ साफ रखा हुआ है। हम साउथ इंडियन बैंक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर कोई बैंकिंग स्टॉक ढूंढ ही रहा है तो साउथ इंडियन बैंक लिस्ट में पहले नंबर पर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, स्टॉक ने रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर करे हैं, बट अगर आप देखेंगे जब ये बिल्कुल टूटा हुआ था 22-25 रुपए के आसपास चल रहा था, गिरकर 36 रुपए से टूटा था, आप देखेंगे कि नंबर्स जो है लगातार क्वार्टर के अच्छे आते गए, अच्छे आते गए, अच्छे आते गए। तो आप देखेंगे आज उसका जो है वो एक रिटर्न में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी रिटर्न दे दिए, 36 से टूटा था, यहाँ पर 40-41 का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो अभी भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। अगर यहाँ पर एक कोई बड़ा नाम आ जाता है देन यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक कहीं ना कहीं ब्यूटीफुली उसको सरप्राइज कर सकता है। ठीक है ना। तो 40 रुपए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 37.50 जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना हो तब तक आपको जो है डरना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर में आपका एक 43 का प्राइस एंड 45 जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहे हैं, ये थोड़े से रेजिस्टेंस है, ये अगर क्रॉस हो गए इनके ऊपर टिक गए, सो लेट्स सी नई तेजी की शुरुआत से साउथ इंडियन बैंक के अंदर हो जाएगी। पॉसिबिलिटी यही है। सो उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि आपके सामने ना कोई ऐसा नाम रख दिया जो आप जानते ना हो, लेकिन जब से मैं बात करता आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलोअर नहीं है साउथ इंडियन बैंक के, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस देखिए, लगातार परफॉर्मेंस आपको सरप्राइज ही करती हुई नजर आई। जो समझ पाया वो यहाँ पर ना कमा पाया, जो नहीं समझ पाया वो कुछ नहीं कर पाया, सीधी सी बात। तो साउथ इंडियन बैंक एक बढ़िया नाम है, आप थोड़ा सा अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस करिए, ज़्यादा बेहतर है। मुझे यहाँ पर ना आपके सामने ये सारी चीज़ें रखनी थी, सो यहाँ पर ना रखना ज़रूरी था, बट साउथ इंडियन बैंक लगातार सरप्राइज करता हुआ है। एंड अभी जो इंतज़ार है वो उस नाम का है कि PR शेषाद्री जी के नाम के आगे कौन सा नाम आता है, ये देखना है। एंड वो बैंकिंग स्टॉक इंतज़ार कर रहा है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा वो सब बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।